हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ए गर्ल विद अ बास्केट, उसके शॉर्ट आंसर बहुत ही आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे, मीनिंग के साथ साथ इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नाज़िम क्लासेस में। तो जैसे कि शॉर्ट आंसर आपको मालूम है ही, पहला क्वेश्चन है हु वाज विलियम सी डगलस। जो आपका चैप्टर है ए गर्ल विद अ बास्केट, इसके जो राइटर हैं उनका ही ये नाम है विलियम सी डगलस। अगर आपने अभी तक इसकी स्टोरी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप इसकी स्टोरी को रीड करें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय होता है। Why did he come to India, और वो इंडिया क्यों आए। Who was विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस कौन था और वो इंडिया क्यों आया। तो इसका आंसर उन्हीं के शब्दों में बहुत आसानी के साथ हम देने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, विलियम सी डगलस वाज द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका। विलियम सी डगलस जो था वो एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका के। मतलब जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है उसके रिटायर जज थे विलियम सी डगलस। देखिए, इन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो खुद ही लिखी है और ये जो आए थे इंडिया खुद ही आए थे। नेक्स्ट, ही केम टू इंडिया इन 1950। 1950 में ये इंडिया आए थे। जो विलियम सी डगलस थे वो घूमने की दृष्टि से या पता लगाने के लिए कि इंडिया में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार है, ये सब देखने के लिए वो इंडिया आए थे। बिकॉज ही वांट टू नो द फीलिंग ऑफ इंडियंस अबाउट देयर कंट्री। मतलब जो उनकी इंडियन भारतीय लोगों की अमेरिका के बारे में क्या सोच है, वो क्या विचार रखते हैं, ये सब देखने के लिए जो थे विलियम सी डगलस इंडिया आए थे। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो गया है, मैं उम्मीद करता हूं और सभी की समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यानी राइटर ने किस तरीके से फील किया कि नेशन की मतलब नब्ज किस तरीके से पकड़ी जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए, संविधान को। द राइटर गोट डाउन द प्लेटफॉर्म एंड टॉक टू द पीपल। जो राइटर था वो उतरा प्लेटफॉर्म पे, यानी स्टेशन पे वो उतरा, वो ट्रेन से आ रहे थे। एंड टॉक टू द पीपल एंड गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। और उन्होंने जो है बात की लोगों से और उन्होंने जो है उनकी बातों की जो है नब्ज पकड़नी चाहिए, नेशन की जो है उनके संविधान की, जो उनका बातचीत जो तौर तरीका था बोलने का, उसकी जो है नब्ज पकड़नी चाहिए। लेकिन उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो इंग्लिश जानता था और यहाँ पर सभी जो है हिंदी बोलते थे, तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था विलियम सी डगलस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who were the children selling basket? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIP क्वेश्चन जिसको कहते हैं, ये क्वेश्चन है। Who were these children selling basket? जो वो कौन बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे, बास्केट को सेल कर रहे थे। The children who were selling basket were the sons and daughter of such people who come to India from Pakistan। जो बच्चे सीलिंग कर रहे थे बास्केट को, वो या तो लड़के या लड़कियां थी, उन लोगों की थच द पीपल हु कम टू इंडिया, जो इंडिया आए थे पाकिस्तान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आराम के साथ समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, व्हाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकेटस एंड ऑन द राइटर, या हम उसको ऑथर भी कह सकते हैं। द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकेटस, मतलब लोकेटस क्या गया यहाँ पर, टिड्डियों के झुंड को, कि किस पर जो है बच्चे जो टिड्डियों के जो झुंड की भांति टूट पड़े थे। जब वो राइटर ट्रेन से उतरे तो सभी बच्चे अपना अपना सामान लेकर उस लेखक की ओर, मतलब थोड़े उसने जो कपड़े थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से पहन रखे थे, तो कुछ मालदार
तरीके का आदमी समझकर उसको, वो जो बच्चे थे कि वो हमारा सामान खरीद लेगा, इस तरीके से उस पर टूट के पड़े थे। द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक ए लोकेशन, टिड्डियों के झुंड की बात थी, एज द राइटर बिकॉज दे थॉट दैट द राइटर वाज ए रिच मैन, कि वो एक धनी व्यक्ति है ऑफ अमेरिका, एंड ही वुड बाय देयर बास्केट एंड आर्टिकल, ये उनके जो है टोकरियां और अदर आर्टिकल जो है उनके पास वो खरीद लेगा, क्योंकि उनके पास पंखे थे बेचने के लिए और भी काफी सामान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई, मतलब वो कौन सा ऐसा पल था जिसमें राइटर बिल्कुल अटेंशन हो गया और क्यों हुआ। ए 9-year-old गर्ल ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट, शी वाज एन earnest pleader, मतलब एक 9 साल की बच्ची थी जो, एक तो वो 9 साल की थी तो थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसके पास भी थोड़ी बास्केट थी, तो सभी ने, जो बड़े बड़े बच्चे थे उसने तो सभी ने उनको बास्केट अपनी दे दी थी, लेकिन उसके पास अब इतनी जगह नहीं रही थी कि वो अब बास्केट को कहीं पकड़ पाए, दोनों ही हाथ उसके भर गए थे सामान से। देन ए 9-year-old, जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, द राइटर अटेंशन, वो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गया, उसको देखता रहा। मोस्ट, शी वाज एन अर्नेस्ट प्लेडर, मतलब वो एक दुख भरी आवाज के साथ, हार्ट के साथ, एक भीख के साथ अंदर ही अंदर कह रही थी, देयर वाज टीयर, और वो आंखों अंदर से रो रही थी, इन देयर आइस, रो भी रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। अंदर से जो आवाज निकलती है ना, अंदर से जो आवाज निकलती है, आप महसूस कर रहे होंगे, प्लेडर एंड बेगड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एंड हार्ट, मतलब उसने कुछ कहा भी नहीं, केवल देखने में उसके हार्ट तक अपनी आवाज पहुंचा दी थी, राइटर तक, उस 9 साल की बच्ची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, व्हाई वर दे डूइंग सो। ये तो क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस द चिल्ड्रन वर सेलिंग, मतलब अकॉर्डिंग जो विलियम सी डगलस के अनुसार जो बच्चे बेच रहे थे, आगे बढ़ते हैं, बास्केट एंड फैंस विथ हैंड, जो उनके बच्चों के हाथ में बास्केट थी और हवा के लिए पंखे थे। वुमेन एट ए रेलवे स्टेशन, वो एक रेलवे स्टेशन, दे वर अर्निंग देयर लाइवहुड बाय सेलिंग, जो वो बेचकर जो उनसे अर्निंग करते थे वो बच्चे, उनसे ही वो अपना बचपन चलाते थे, अपने खर्चों का खर्च भी वो उससे ही चलाते थे, क्योंकि आपको पता है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था उस टाइम, जो कि अब इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट, मतलब किस चीज ने, किस वजह से राइटर को मजबूरन उस बच्ची की बास्केट खरीदनी पड़ी। द राइटर गिव हर, यानी जो राइटर ने उस छोटी बच्ची को, लिटिल गर्ल, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, सम मनी, कुछ पैसे दिए, एज ए गिफ्ट, मतलब एक गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर जो था, राइटर ने उस बच्ची को पैसे दिए, क्योंकि उसके पास पकड़ने के लिए जगह नहीं बची थी, ये नहीं लिखना है हमें। बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन उस बच्ची ने उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड रिटर्न एट वंस टू द राइटर, और उस बच्ची ने वो पैसे राइटर को वापस दे दिए। टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट, टू द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट, इसी वजह से जो है उस राइटर को मजबूर हो गया, मतलब उसने, उस बच्ची का मन नहीं था कि वो फ्री में पैसे ले ले, उसने उन पैसों को वापस कर दिया और फिर राइटर को जो थी उसकी बास्केट खरीदनी पड़ी। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट है, इसमें आप समझ जाएंगे। Why did millions of the people leave Pakistan from India? Millions of people left Pakistan for Indian due to religious fanatism, मतलब धर्म कट्टरता कह सकते हैं हम इसको, की वजह से जो थे पाकिस्तान से
मिलियंस ऑफ पीपल जो आए थे, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग, वो धर्म कट्टरता की वजह से ही इंडिया आए थे। उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की और आपके समझ में आ भी गया होगा। इन क्वेश्चनों को इस तरीके से नोट करें जिस तरीके से आप पहले करते आ रहे हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को याद करेंगे तभी आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। वे चाहूँगा कि आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि अच्छे तरीके से और तैयारी हमारे द्वारा आप कर